गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति एवं गुरु सेवा के फलस्वरूप आखिर आत्म साक्षात्कार होता है। शिष्य को गुरु की सेवा करते रहना चाहिए। जब उसका आत्मसमर्पण पूर्णतः हो जाएगा तब गुरु उसे सत्य का स्पष्ट दर्शन कराएंगे। कुछ भ्रांत शिष्य कुछ समय के लिए अपने गुरु की सेवा करते हैं। फिर मैंने चित्त शुद्धि प्राप्त की, ऐसी मूर्ख कल्पना करके गुरु की सेवा छोड़ देते हैं। उनको सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त नहीं होता, उनको ध्येय सिद्धि नहीं होती, उनको थोड़ा बहुत पुण्य मिलता है लेकिन आत्म साक्षात्कार नहीं होता। सचमुच यह एक बड़ा नुकसान है, उनकी यह गंभीर भूल है। गुरु भक्ति और गुरु सेवा साधना रूपी नौका की दो पतवारें हैं जो शिष्य को संसार सरिता के उस पार ले जाती है। जो गुरु की शरण में गया है, जो सच्चे मन से गुरु की सेवा करता है, जिसकी गुरु भक्ति अद्भुत है, उसे शोक, विषाद, भय, पीड़ा, दुख या अज्ञान की असर नहीं होता। उसे तत्काल ईश्वर साक्षात्कार होता है। प्रभु और गुरु एक ही हैं, अतः गुरु की पूजा करो। गोविंद दास का हम प्रसंग सुन रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का शिष्य। मल्लार स्वामी के यहाँ वैभव देखकर गोविंद दास मुग्ध सा हुआ जा रहा था। वह मूर्ख नहीं जान रहा था, नहीं जान सका कि वह अपना हीरा लुटाकर कांच एकत्र कर रहा है और इन्हीं कांच के टुकड़ों से उसे एक समय लहूलुहान होना है। उसे तो बस एक ही पल में सब भोग लेने की तमन्ना थी। नाना प्रकार के व्यंजनों का भोजन करके अब वह शयन के लिए मखमली गद्दों की ओर बढ़ ही रहा था कि एक सेवक ने संदेशा दिया, मल्लार स्वामी जी अपने कक्ष में आपको याद कर रहे हैं। क्यों, सब ठीक है ना गोविंद? किसी चीज की कमी तो नहीं? लगे तो मुझे बोलना। मल्लार स्वामी के ये शब्द गोविंद दास को अंदर तक ठंडक से भर गए। मल्लार स्वामी उसे साक्षात विष्णु का अवतार लग रहा था। वह उनके चरणों में दंडवत लेटने ही वाला था। तभी कुछ ऐसा घटा जिससे वह अवाक और ठगा रह गया। मल्लार स्वामी ने अपने पास खड़ी सेविका से कन्नड़ भाषा में
वो बोला, जिसने गोविंद दास की दुनिया ही लूट ली। मानो उसके शीश महल पर चट्टान आ गिरा और पल भर में ही सब ढह गया। मल्लार स्वामी को नहीं पता था कि गोविंद दास को कन्नड़ भी आती है। तभी तो उसके सामने ही मल्लार ने अपनी सेविका से कह दिया, देख, नया मुर्गा फंसा कर लाया हूं, भागने न पाए, खूब अच्छे से इसको दाना डाल। गोविंद के सारे अरमान मोम की तरह पिघल लगा, जैसे कि खींचकर उसकी हड्डियों से किसी ने मांस उधेड़ दिया हो। इतना दर्द, इतना सदमा कि उससे वहां खड़ा तक न रहा गया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। रोना तो फूटना ही था। ख्याली सपनों से निकलकर डरावनी हकीकत का सामना जो हुआ था। कहाँ तो उसके चैतन्य देव उसे पक्षी राज गरुड़ की भांति ऊंची उड़ान देना चाहते थे, और कहाँ आज मल्लार ने उसे मुर्गा होने की संज्ञा दी थी। गोविंद दास चिंघाड़े मारकर रोने लगा। क्यों किया मेरे साथ यह विश्वासघात? आखिर क्या मिला तुम्हें मेरी जिंदगी उजाड़ कर? क्यों किया तुमने यह महापाप? गोविंद दास कहने लगा। खामोश मूर्ख, विश्वासघात तो तूने किया है अपने गुरु के साथ। निर्लज्ज, इतना भी नहीं जानता था कि योग और भोग तो नदियों के दो किनारे हैं, जिनका मिलन कभी संभव नहीं। लेकिन तब भी तूने इसकी आशा रखी। पाप मैंने नहीं बल्कि तूने किया है, अपने गुरु से बेमुख होकर। तुझी को तो विषय भोगों की आग लगी थी। मैंने अवसर दिया तो मुझी को पंजा मार रहा है। हट दगाबाज कहीं का। और सुनो सेवकों, इसे ले जाकर एक कमरे में बंद कर दो। 3-4 दिनों तक भूखा पड़ा सड़ने दो, अपने आप अक्ल आ जाएगी। गोविंद दास को उठाकर भी नहीं, घसीट कर ले जाया गया। एक तंग अंधेरी कोठरी में पटक दिया गया, पर उसे यह अंधेरा भी उतना काला नहीं लग रहा था जितनी काली उसकी जिंदगी हो गई थी। इतना असहाय, ऐसी लाचारी, आंखियों में पछतावा समाये या फिर आंसू, कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दोनों ही सागर से अथाह थे। फड़फड़ाते होंठ शब्दों का बोझ नहीं उठा पा रहे थे। कोई नहीं था उसके अलावा उस अंधेरी कोठरी में, हवा का झोंका तक भी नहीं जिसे वह अपना कह सके, जिससे कह सके कि जाओ मेरे गुरु तक मेरा हाल पहुंचाओ। मैं बोलने लायक नहीं, लेकिन वे तो फिर भी सुनेंगे ना। मैंने अपने पापों के बोझ को हिमालय सा भारी करके अपनी पीठ पर उठाया है। नहीं जा पाऊंगा उनके पास। सिवा लज्जा और पछतावे के मेरी झोली में अब बचा ही क्या है। गोविंद दास की रुलाई कब प्रार्थना में बदल गई उसे पता ही न चला। हे गुरुदेव, मैं आपका गोविंद, देखो फंस गया हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे खूंखार भेड़ियों में नन्हा मृग। नहीं छोड़ेंगे ये मुझे। मैं जानता हूँ कि अपने शिष्यत्व की कब्र मैंने खुद खोदी है, पर अब मैं उसे दफन होता नहीं देख सकता। मैं आपके सानिध्य में जीना चाहता हूँ प्रभु, आपकी बगिया में खेलना चाहता हूँ। मैं नहीं, लेकिन आप यह सब अब भी कर सकते हो।
प्रभु मैं समझ गया हूँ कि आपका तपाना सबसे बड़ा योग है जो हमें ईश्वर से मिला देगा। पर मल्लार स्वामी जैसे धूर्तों के दिए भोग तो बस रोग हैं जो उस लोक में भी हमें पीड़ा देंगे। मैं आपके तप की हर आंच में पकने को तैयार हूँ। मुझे इस पश्चाताप की अग्नि में जलने से बचा लो। गोविंद दास गम के सागर में डूबने ही वाला था कि तभी एक दिव्य वाणी ने उसको झंझोड़ दिया। मल्लार स्वामी, हमारा गोविंद हमें वापस कर दो। गोविंद दास समझ नहीं पाया कि गुरुदेव भला यहाँ कैसे? क्या सच में ये मेरे चैतन्य महाप्रभु ही हैं? सुना नहीं मल्लार स्वामी, हमारा गोविंद हमें वापस कर दो। आधी रात को मल्लार स्वामी का आश्रम चैतन्य देव की दिव्य वाणी से गूंज उठा था। पूरे महल में यही आवाज, मल्लार स्वामी, हमें हमारे गोविंद को वापस कर दो। सभी सेवक अपने कक्षों से बाहर आ गए। मल्लार स्वामी भी आ खड़ा हुआ। देखा कि चैतन्य देव की आंखों में निर्भयता, ठहराव और क्रोध की ज्वाला थी। उनके मुखमंडल पर तेज लाजवाब था, जिसे देख मल्लार स्वामी के कितने ही शिष्यों ने उन्हें प्रणाम तक कर दिया। मल्लार स्वामी घबरा गया, कहीं ऐसा न हो कि चैतन्य का एक गोविंद हथियाने के चक्कर में मुझे अपना मठ ही इसको भेंट चढ़ाना पड़ जाए। मल्लार स्वामी ने कहा, ठीक है चैतन्य, ले जाओ अपने गोविंद को, लेकिन शर्त यह है कि फिर एक क्षण भी तुम यहाँ नहीं रुकोगे। कौन रुकता है और रुकना ही क्यों होता? गोविंद दास को अपना माली मिल गया था और चैतन्य को अपना नन्हा पौधा जिसे विशाल वृक्ष बनाने की उम्मीद उन्हें अब भी थी। चैतन्य महाप्रभु अपने उस शिष्य को ले गए।